आप सब कैसे हैं? एक और बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट निकाला है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट है। देखते हैं क्या है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर और हमें इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। The commission invites online applications for eligible candidates for the post of Assistant Environmental Engineer Group B। हरियाणा पब्लिक कमीशन ने असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर ग्रुप बी का निकाला है एडवर्टाइजमेंट। ओके। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और देखें पोस्ट और इसकी कैटेगरी, तो हमें पता चलता है कि अनरिजर्व्ड के लिए 4 हैं और एससी के अंदर भी जो इन्होंने डिवाइड किया है 5 और 6 में, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 और 6 में, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, टोटल 29, ईएसएम के लिए 3, पीडब्ल्यूडी के लिए 2। तो टोटल 29 ही है, इनको फर्दर डिवाइड किया है हरियाणा पब्लिक कमीशन ने। ओपनिंग डेट है 21 अगस्त, मतलब अभी ये एडवर्टाइजमेंट खुला नहीं है और खुलने से पहले ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा ऑनलाइन लिंक या ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हो, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आराम से जाइए अप्लाई करिए। क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ फॉर्म है 10th of September। ये इन्होंने दे दिया है आपको लिंक, जिसको कॉपी पेस्ट करके आप खोल सकते हैं। अब असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए हम डेट ऑफ पब्लिकेशन वगैरह देख चुके हैं। अब हम और आगे बढ़ेंगे और आगे चीज़ों को देखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन फर्स्ट डिवीजन इन सिविल केमिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर स्टैंडर्ड हिंदी या संस्कृत आपकी होनी चाहिए क्लास 12th या क्लास 10th तक। और पे स्केल है इसका 53,100, यानी कि 53,000 से लेके 167800 तक, तो काफ़ी बेहतरीन पे स्केल है। The qualification of these posts are as per the relevant service regulation. The candidates should ensure that they possess the qualifications। बिल्कुल क्लोजिंग डेट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। For all persons of Haryana with benchmark disability with at least 40% of disability, फी है नील यानी कि ज़ीरो। जितने भी हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के नेटिव लोग हैं, डोमिसाइल हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, मतलब कोई इनको पे नहीं करना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट है उसमें आपको 250 पे करना है, जो है कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू ओएससी डीएससी। डीईएसएम कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा को भी 250 पे करना पड़ेगा। डीईएसएम कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू यूआर कैटेगरी को 1000 पे करना पड़ेगा। और जितने भी इस कैटेगरी के अलावा और कैटेगरीज है जो मैंशनड है, उनको भी 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। जो थर्ड पॉइंट है हम दोबारा देखते हैं, डीईएसएम कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू देयर वर्टिकल कैटेगरी डैट इज ओएससी डीएससी बीसी ए नॉन क्रीमी लेयर, ये सब आप देख लेना और जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसके हिसाब से पेमेंट करिएगा। Issuance of e-admit cards. The candidate will be issued an e-admit card on the basis of information filled by them. Definitely जो जैसा भरोगे वैसा ही आपको एडमिट कार्ड आएगा, उसी पर्सन और प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ। फटाफट एज लिमिट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। शुड नॉट बी लेस देन 18 एंड नो मोर देन 42 ईयर्स ऑफ एज। ध्यान रखना कि 18 साल से कम ना हो, 42 से ज़्यादा ना हो। Relaxation in minimum age as per government instructions stated by 25/3/2022 for various categories is available as under। SC ऑफ हरियाणा के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, डिसेबल्ड पर्सनस के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। और ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्या कैटेगरीज होंगी, क्या होगा, वो सब आप देखिएगा और अपने हिसाब से पढ़िएगा। Wife or military personnel who are disabled will while in military service 5 years, widowed 5 years, judicially separated women residing separately for more than 2 years 5 years, unmarried women 5 years, ex-servicemen including short service commissioned officers उनका भी दिया हुआ है relaxation in age to extent of military service added by 3 years provided। Wonderful, this is wonderful यार। Persons who have already worked or presently working on ad hoc contract work, work charge daily wages based in any department, board, government of Haryana government, including government aided institutions in the Haryana government, relaxation in age equal to the number of completed years only on equivalent post on ad hoc। वो कह रहे हैं इस पॉइंट में कि जितने भी लोग किसी भी तरीके से हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से
जुड़े हुए हैं तो उनको रिलैक्सेशन जो दी जाएगी एज में वो इक्वल होगा नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड अंडर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में 5 साल काम कर रहे हैं और आप उसके बाद इस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन दे सकते हैं उस एज के लिए। और उन्होंने मैक्सिमम एज भी मेंशन कर दी है। ध्यान से पढ़ना आप कि कितना कितना कब तक मायने होगा। देखो, इफ एनी इंक्लूडिंग एनी अदर एज रिलैक्सेशन admissible if any subject to maximum age of 52 years and also subject to the condition that if once a person has been appointed on regular basis in any department, board, corporation, etc. of Haryana government with the benefit of relaxation in age, he will not be entitled to avail the same अगेन फॉर एनी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। इन्होंने कंडीशन डाली है 52 ईयर्स की, और अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो दोबारा आप फिर से उसी अपॉइंटमेंट को या किसी और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट को नहीं ले पाओगे। ये पॉइंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछना, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नोट 2 देखो, उन्होंने खुद ही बता दिया, द अपर एज लिमिट फॉर एनी एप्लीकेंट ऑफ एनी कैटेगरी except ex-servicemen shall not exceed 52 years, who is entitled to avail the benefit of relaxation in age of one or more the categories mentioned above. Upper age limit सिवाय एक्स सर्विसमैन की 52 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसके पास कोई इंटाइटलमेंट ना हो, कुछ उसने ऐसा काम ना किया हो फॉर द कंट्री और फॉर द गवर्नमेंट जिसके कारण उसको रिलैक्सेशन फर्दर दी जाए। एविडेंस ऑफ एज आप सब तैयार रखिएगा। सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट पॉइंट 9 है। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्विस रेगुलेशन 2021 के तहत इसके रूल्स होंगे जिसके कारण आपको सर्विस करनी पड़ेगी। इट्स ऑल बेस्ड ऑन फॉर हरियाणा। मोड ऑफ examination, generally the commission has a 3-stage recruitment process, that is screening test followed by subject knowledge test and interview. On the basis of percentage or marks of the candidates in the minimum educational qualification prescribed in the advertisement, on the basis of percentage or marks of candidates in different educational qualifications with weightage are decided by the commission on the basis of desirable एप्लीकेशंस। बेसिकली वो हर पॉइंट पे कह रहे हैं कि कुछ भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो जो यहाँ पे निर्धारित की गई है बाय हरियाणा कमीशन उसी के बेसिस पे होगी। एंड जितने भी ऊपर पॉइंट्स हमने एज, एलिजिबिलिटी, रिलैक्सेशन पढ़े हैं उसी के हिसाब से उनको मिला जुला के फॉर्म भर पाओगे। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एक एक पॉइंट को कि एक एक पॉइंट का क्या मतलब निकल रहा है, फिर सोच समझ के फॉर्म भरना, क्योंकि ज़रा सी भी गलती आपको बाहर कर सकती है बीच प्रोसेस में। देखिए ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होना है आपका, फिर उसके बाद प्री टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। In case where subject knowledge test is held by the commission, no request for rechecking or re-evaluation shall be considered. Very nice. Correspondence with the commission. Correspondence with the commission मतलब टॉकिंग विद द कमीशन सब दिया गया है कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, क्वेरी के लिए सब कुछ दिया हुआ है, और कितने घंटों में कॉन्टैक्ट करना है, 10 से लेके 4 बजे तक, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। देख लो क्या क्या आपको करना होगा, सारे पॉइंट्स हैं। जो भी एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करते हो या कभी भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो जो तरीका होता है वही इसका भी तरीका है। सी general instructions, candidates to ensure their eligibility for the post, कैंडिडेट तभी फॉर्म भरे जब वो इंश्योर कर ले कि वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। हम पॉइंट 4 देखते हैं, एडमिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सेटिस्फाई करना चाहिए एलिजिबिलिटी कंडीशन को।
The prescribed essential qualifications are the minimum and mere possession of the same does not entitle candidates to be called for the interview. ये कह रहे हैं कि जो mentioned eligibility है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, और अगर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी सब्जेक्ट टेस्ट जो होगा उन सब का जो बेहतरीन स्कोर होगा उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। Instructions regarding the submission of application. फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो आपकी है, आपका आधार कार्ड, आपकी क्वालिफिकेशन, पासिंग ईयर, फोटो सिग्नेचर, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी फिल्ड thoroughly along with the payment of the fee if required. तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, और अगर हम आगे फटाफट इसको देख लें, स्कैन फोटो ऑफ कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, स्कैन कॉपी ऑफ BCA, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है फॉर द रिजर्वेशन, आराम से अगर आप देख लें फटाफट तो आप कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हरियाणा ने निकाल दिया है, और उसके बाद ये चाहेंगे कि आप इस पोजीशन को फटाफट फिल करें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की पोस्ट है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जो खुल जाएगी 21 अगस्त को। तो जितने भी एलिजिबल लोग हैं जाके फिल करें। ये बहुत ही बहुत ही गिने चुने लोगों के लिए होती है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर के विभाग में काम करता होगा, या जो प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी है उनके तहत आएगा, वो ही फॉर्म फिल कर पाएगा। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू यू. I wish all of you are able to score this. Thank you.